जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 4 अध्याय का 3 और 4 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर शैतान यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे रोटियां बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जानता है, क्योंकि मत्ती 3 अध्याय का 17 वचन में प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे अति प्रसन्न हूँ। देखिए, परमेश्वर ने इनको इतना आशीष दिए। यीशु मसीह उनका पुत्र के रूप में प्रभु ने ग्रहण किया और वादा भी किया है और गवाही भी दिया है। इतना 30 साल की सेवा में पिता परमेश्वर ने उनको बार बार कहा है, मेरा पुत्र है, और परमेश्वर ने गवाही दिया। इसलिए शैतान उनको परीक्षा लेने के लिए चाहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सेवा आने के पहले, सेवा की शुरुआत करने के पहले ही पिता परमेश्वर की ओर से उनको गवाही मिला है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए हमारा जीवन में सेवा शुरू करने के पहले सारे सेवकों को परमेश्वर की ओर से इस प्रकार की और हमें प्राप्त करना, ये मेरा प्रिय पुत्र करके कहलाना। आजकल शैतान इस प्रकार हमें परीक्षा में लाके गिराने के लिए चाहता। मेरे प्यारों, यदि आपके परिवार में देखिए, आप इतना अच्छे परिवार है, प्रभु में आप आगे बढ़ रहे, पति पत्नी में प्रेम में आगे बढ़ रहे, बच्चे आज्ञा में आगे बढ़ रहे, शैतान किसी न किसी ढंग से आपका परिवार को तोड़ने के लिए चाहता है, आपके परिवार की खुशी को निकालने के लिए चाहता है, आपका परिवार की परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने के लिए चाहता है। इसलिए चारों तरफ में कोशिश करता है। बच्चों को परीक्षा में लाएगा, आपको परीक्षा में लाएगा, आपकी पत्नी को परीक्षा में लाएगा, किसी न किसी ढंग से परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए चाहता। लेकिन हमें गवाही जीवन बिताना है शैतान के सामने, शत्रु के सामने। हमें परमेश्वर के लिए गवाही जीवन बिता के, क्योंकि वचन में लिखा है, गवाही की वचन के द्वारा शैतान पर जीत होती है। इसलिए मेरे प्यारों, आप और हम परमेश्वर के लिए गवाही जीवन बिता के और शैतान पर जीतेंगे। प्रभु हमें जरूर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।